Hello guys, how are you? I'm Sushil Kumar in front of you, and now we have question number 5, very important question of this exercise 1.3, right? यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, बिकॉज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने विदाउट प्रॉपर्टी किया तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी को पहचानना है और उसको यूज करना है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं हम। कहां पे आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए ए पार्ट पहले सबसे 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, राइट। तो देखिए स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये पहचानिए कि ये दोनों पेयर में है और ये दोनों भी आपके पेयर में है। ये एक मल्टीप्लाई में पेयर है, ये भी एक मल्टीप्लाई में पेयर है और बीच में इनके प्लस साइन बैठा हुआ है, राइट। और दोनों में आप देखिए कॉमन क्या है, -48 कॉमन है। अब आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें कॉमन आपको बनाना पड़ेगा, होगा नहीं, राइट। तो देखिए -48 में कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 26 बच के मेरे पास, इंटू यहाँ प्लस, ये प्लस साइन एस टी आ जाएगा और यहाँ -36 बच गया आपके पास, ओके। -48 इंटू, नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, 26 का ब्रैकेट ओपन कर, 36 का ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस माइनस -36, तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, -48 इंटू 26 -36, ये बन जाएगा बच्चों आपके पास -10। अब -10 और -48 का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 48 इंटू 10 480 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए आपने प्रॉपर्टी कहाँ यूज किया है, आपने प्रॉपर्टी यहाँ यूज किया है, तो बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करेंगे आप, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, ओके। तो आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया है, ओके। तो आप प्रॉपर्टी का नेम मस्ट लिखेंगे, ओके। विदाउट यूजिंग property you cannot do this question and you have to mention the name of the property also, okay। ये आपका था फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या होगा, और आपको पहचानना है कौन सी प्रॉपर्टी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए बी पार्ट इज इक्वल टू 8 इंटू 53 इंटू -125। देखिए बच्चों, अगर आप बिना प्रॉपर्टी यूज किए अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने पहले 8 को 53 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत लार्ज वैल्यू के साथ बन जाएगा और आपको रफ कॉलम यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली हमारा प्रॉपर्टीज यूज करने का मकसद होता है कि हमारे क्वेश्चन को हमने इजी बनाना होता है, सिंप्लीफिकेशन को इजी बनाना होता है आपने, राइट। और ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, फॉर एवरी क्वेश्चन आप प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं और ये क्वेश्चन स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लार्ज प्रोडक्ट आ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इंटीजर्स का प्लेस चेंज कर देते हैं, ओके। 8 इंटू 53 की जगह मैं लिख देता हूं 125 -125 और इंटू 53। देखिए मैंने इन दोनों का प्लेस चेंज कर दिया। रीजन बीइंग, हमने आपको कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी में बताया था a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a, कि व्हाइल मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर्स वी कैन चेंज देयर ऑर्डर, तो हम उनको आगे पीछे चेंज करके ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों का प्लेस चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही प्रोडक्ट में है, ओके। प्लस साइन होता तो मैं कुछ और सोचता, राइट। तो हमने यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, आपको प्रॉपर्टी नेम मस्ट मेंशन करना है, ओके। अब देखिए 125 माइनस इंटू 8, माइनस का 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा बच्चों माइनस का 1000 इंटू 53 है आपके पास, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, -53,000 आपके पास आंसर आ गया, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है, ओके। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज को यूज करना है और उनका नेम भी मेंशन करना है, राइट। देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, सी पार्ट। अब आपको देखना होगा सी पार्ट में आप कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करें, और ताकि आप सिंप्लीफिकेशन को इजी बना पाए। सी पार्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, 15 इंटू -25
इंटू -4 इंटू -10। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यहाँ पे चारों ही इंटीजर आपके प्रोडक्ट में है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई का, राइट। कैसे? हम पहले इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कम्युनिटी प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। ओके, -25 इंटू -4 ये बन जाएगा आपका बच्चों +100, ओके, इंटू -10। तो आप यहाँ लिखेंगे कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, आपको यूज करना है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कितना बन जाएगा आपका 1500 इंटू -10। अब आप इनको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो ही तो लगाना है आपको, -15 एंड 15,000 आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, राइट। ये आपका फाइनल आंसर, आपने कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज किया। ओके, नाउ डी पार्ट। देखिए डी पार्ट में क्या है बच्चों, कम्युनिटी प्रॉपर्टी आपकी दो तरीके से यूज होती है। ओके, कैसे? एक तो आपको प्रॉपर्टी को किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके प्रॉपर्टी बनाना पड़ता है, या फिर आपको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन होता है तो आपको कॉमन निकालना होता है। ओके, यहां पे आपको एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन गिवन है, -41 इंटू, यहां पे आप 102 और 41 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इट इज रिटन इन द स्टेटमेंट फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी बनाना है। आप 100 को बच्चों लिख सकते हैं 102 को आप लिख देंगे 100 + 2। अगर बच्चों यहाँ पे 98 होता तो आप लिखते 100 - 2। अगर 97 होता तो आप लिखते 100 - 3। ओके, अगर यहाँ पे 105 होता तो आप लिखते 100 + 5। इस तरीके से आप इसको, अगर यहाँ पे होता 999, इसकी जगह अगर आपके पास होता बच्चों 999 तो आप लिखते 1000 - 1। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, या फिर डिफरेंट बुक्स से आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। -41 को बच्चों अब मल्टीप्लाई करना है पहले 100 से, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, और प्लस साइन, ये प्लस साइन अब एज इट इज आएगा, और -41 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके, ये आपके दो पेयर अब मल्टीप्लाई में बन गए, एक ये पेयर और एक ये पेयर। अब आप इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर प्लस कर दीजिए। देखिए आप विदाउट यूजिंग रफ कॉलम, विदाउट यूजिंग रफ पेपर आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। -41 इंटू 100 कितना बनेगा -4100, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -80, ये हो जाएगा आपका 82। 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -82 आएगा आपका। तो -4100 प्लस माइनस -82 आ गया आपके पास, और अब दोनों ही नेगेटिव हैं तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, और साइन मेरा किसका रहेगा -4182, यानी 4182 इज द राइट आंसर। अब देखिए आपको प्रॉपर्टी नेम मेंशन करना है, आपने यहां पे प्रॉपर्टी यूज किया है नंबर को एक्सपेंड करके, तो आप प्रॉपर्टी नेम यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये आपने प्रॉपर्टी यहां पे यूज किया है। अगर यहाँ पे 99 होता और आप लिखते 100 - 1 तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन आ जाता, राइट। ये हमारे 4 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 5th पार्ट में। देखिए बच्चों, जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस कभी बुक से आने के चांसेस कम होते हैं एग्जाम में, तो हम बुक्स क्या, टीचर्स आपको क्वेश्चंस को डिजाइन भी कर सकते हैं अपने। ई पार्ट, नेक्स्ट वन इज ई। 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। अब देखिए यहां पे आपके पास एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों यहाँ पे आपके पास, कि आपके पास दो पेयर तो हैं, ठीक है, दो पेयर में कोई दिक्कत नहीं है, एक ये पेयर है आपके पास और एक ये वाला पेयर है आपके पास, दो पेयर है, मल्टीप्लाई में बीच में एडिशन साइन है, कॉमन निकालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लग जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे तो आपका +20 625 और यहाँ पे आपका
625 है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है आपके पास। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि माइनस ए इंटू बी जो होता है उसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि माइनस ए इंटू माइनस बी, क्योंकि आंसर तो सेम आएगा। बिकॉज आंसर क्या आ रहा है इसका, देखिए माइनस ए बी, और इसका आंसर क्या आ रहा है माइनस ए बी। कहने का मेरा मतलब हुआ कि माइनस 2 इंटू 3 करें या फिर 2 इंटू माइनस 3 करें, आंसर तो आपके पास माइनस 6 ही आ रहा है दोनों केस में। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब ये वाली प्रॉपर्टी को समझते हुए थोड़ा सा हम साइन को शिफ्ट कर देते हैं। ये वाला माइनस साइन हम इस 65 को दे देते हैं। ओके, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में तो फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका फॉर्मेट ठीक करते हैं, फिर हम कॉमन निकालेंगे। 625 इंटू माइनस 35 प्लस 625 इंटू माइनस 65, राइट। अब दोनों में से 625 कॉमन आ जाएगा इंटू माइनस 35, और यहां बचेगा आपके पास प्लस साइन एस टी और माइनस 65। ओके, ब्रैकेट क्लोज हो गया और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। 625 इंटू, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 65, राइट। 625 इंटू अंदर क्या बनेगा आपके पास बच्चों, ये बन गया आपके पास माइनस 100। अब दोनों का मल्टीप्लाई बहुत इजी हो गया, माइनस 625 एंड 00 आपका आंसर आ गया फाइनल, राइट। देखिए प्रॉपर्टी कहां पे यूज किया, प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज किया। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इससे वही प्रॉपर्टी हमने यूज किया। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज था कि हमें माइनस का साइन शिफ्ट करना पड़ा। ऐसी चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। अभी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है आपके पास एफ पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं तो मुझे बार बार बोर्ड इरेज करना पड़ रहा है। यहां तक हमारा हो चुका है एफ पार्ट 7 इंटू 50 माइनस 2। एफ पार्ट बच्चों आपका है 7 इंटू 50 माइनस 2। अब आप इसको ऐसे मत कर देना कि 50 माइनस 2 48 और 7 को 48 से मल्टीप्लाई कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो देखिए कैसे करना है, पहले 7 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 50, राइट, माइनस साइन एस टीज, और 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, राइट। 350 माइनस 40। ओके, यहां तक ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यहां इंप्लीमेंट किया, आपने प्रॉपर्टी तो यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इस बार यूज हो रहा है, ओवर सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है आपका, राइट। सो अब 350 में से 14 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 6 3 एंड 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, पॉजिटिव होगा बिकॉज 350 इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर नंबर, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ वी हैव जी पार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोनों क्वेश्चन, जी एंड एच पार्ट। ध्यान से बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोनों ही। देखिए आप कैसे करेंगे, माइनस 17 इंटू माइनस 29। अब किस पे प्रॉपर्टी लगाएं, कैसे प्रॉपर्टी लगाएं, क्या बनाएं इन नंबर्स को हम, देखिए बनाते हैं। माइनस 17 इंटू माइनस 29 कैसे लिखूं, देखो बच्चों हम लिखेंगे 1 माइनस 30, हम ये लिखेंगे। बिकॉज अगर आपने 30 माइनस 1 लिख दिया तो वो तो प्लस 29 आ जाएगा, राइट। तो हमने क्या लिखा है 1 माइनस 30, हमने लिखा है 1 माइनस 30, तो यहां आएगा माइनस 29। तो आपको ये वाला फॉलो करना है, ओके, ये फॉलो नहीं करना है, राइट। तो इसीलिए हमने लिखा है 1 माइनस 30। अब देखिए अब 17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई 1, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दिया, राइट। 17 माइनस 17 इंटू 1, माइनस 17 इंटू 1, ओके। और ये माइनस साइन आपका ये वाला एस चीज आएगा, माइनस, फिर माइनस 17 इंटू माइनस 30, राइट। ये हो गया बिकॉज माइनस 30 था, सॉरी दिस प्लस 30, ये तो प्लस 30 है क्योंकि ये साइन हमने बाहर ले लिया है। तो माइनस 17 टू 1, ये हो गया माइनस 17, और ये वाला माइनस साइन एस टीज, और ये माइनस का 510,
10 आ जाएगा आपका माइनस का। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास -70 माइनस माइनस प्लस 510 आ गया आपके पास, राइट। अब पॉजिटिव है आपके पास 550 और प्लस का है 550 और -17 है, तो आपके पास प्लस का आंसर बच जाएगा 493। आप प्लस लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप सिंपल ये आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नेम मेंशन करना है, प्रॉपर्टी नेम मेंशन कर दीजिए। आपने यहाँ प्रॉपर्टी बना दिया है, आप यहाँ में लिख दीजिए प्रॉपर्टी नेम, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओके। ये आपने प्रॉपर्टी नेम मेंशन कर दिया आपने, ओके। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि माइनस दोनों ही माइनस थे। -29 को 1 - 30 लिखना पड़ रहा था आपको। बच्चे अक्सर इसको 30 - 1 लिख देते हैं और वहां मिस्टेक हो जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बने रहिए मेरे साथ बच्चों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को, सो दैट कि जिसको जरूरत है वो पढ़ पाए अच्छे से बच्चा। कोई भी लॉकडाउन के टाइम हम घर में बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, -57h पार्ट -57 इंटू -19 प्लस 57। बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लेकर, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मैं आपको इस चैप्टर की फिनिशिंग के बाद कंप्लीट होने के बाद एक असाइनमेंट दूंगा आपको, राइट। उस असाइनमेंट में बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस बना के दूंगा आपको, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट कि आप उस असाइनमेंट तक पहुंच पाए। मैं उसका वीडियो दूंगा प्रॉपर विद द सॉल्यूशंस, राइट। तो बने रहिए लास्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बना दिया इन्होंने। क्या किया कि ये तो एक मेरे पास मल्टीप्लाई में पेयर है, राइट, लेकिन यहां मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, ये नंबर ओनली 57 है। तो कॉमन निकालूंगा तो क्वेश्चन आता है कि यहां क्या बचेगा, ओके। देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक प्रॉब्लम तो ये आ गई कि यहाँ पे तो नंबर नहीं है मेरे पास, ये नंबर पेयर में नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों ये आ रही है कि यहाँ तो -57 है और यहाँ 57 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्या करें हम। देखिए दोनों प्रॉब्लम को हम एक ही स्टेप में सोल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करिए, ये दोनों नंबर आपके हैं प्रोडक्ट में, तो पहले इन दोनों का साइन को मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम नंबर्स को नहीं कर रहे हैं, दोनों का जो साइन है माइनस माइनस, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको खत्म कर दीजिए। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी कि आप लिख सकते हैं 57 इंटू 19, राइट। आपका माइनस साइन खत्म हो गया, प्लस 57 इंटू आपने लगा दिया 1 बच्चों, क्योंकि 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आप यहां लिखेंगे 1 इज मल्टीप्लीकेटिव identity. Multiplicative identity mean when you will multiply any integer with 1 or 1 with any integer, the result will be integer itself. उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं जब हम मल्टीप्लाई में लगाएंगे, तो ये हमारे काम आ जाएगा। अब देखिए इस पेयर में से और इस पेयर में से हम क्या करते हैं, 57 को कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर आपके पास क्या बचेगा बच्चों, 19 प्लस 1 बच जाएगा आपके पास। तो ये प्रॉपर्टी आपने लगा दी यहाँ पे फिर से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कंप्लीट नेम लिखना है प्रॉपर्टी का आपको, ओवर एडिशन, ओके। अब ये बन जाएगा बच्चों 57 इंटू 20, 19 प्लस 1 20, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 2 7 जा 14 और कैरी 1 2 5 10 और 1 11, ये आपका आ गया फाइनल आंसर, राइट। ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ, और बहुत सारे और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा मैं न्यू असाइनमेंट में फ्रॉम माय साइड। बने रहिए यूट्यूब पे मेरे साथ, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।